अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स। आज शुरू करेंगे नूह अलैहिस्सलाम के वीडियो का दूसरा भाग। बताया गया है कि पूरी दुनिया नहीं बल्कि केवल नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय ही नष्ट हुआ था। जिस तरह आद के कौम को हूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हूद, समूद की कौम को सलाह अलैहिस्सलाम सूरह हूद 61 नंबर आयत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के अन्य नबियों को केवल उनके समुदाय के लिए भेजा गया था। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को भी उन्हीं के कौम में भेजा गया और बाढ़ ने केवल नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय को नष्ट कर दिया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में टिप्पणी के तौर पर सूरह कसस की 59 नंबर आयत में वर्णन किया है। जब तक अल्लाह ताला किसी राष्ट्र में अपना दूत नहीं भेजता, मतलब नबी नहीं भेजता, वो राष्ट्र को नष्ट नहीं करता। विनाश तभी होता है जब चेतावनी देने वाला पहले से ही किसी विशेष राष्ट्र में पहुंच चुका हो और जब उस चेतावनी देने वालों को झूठा करार दिया जाता है। अल्लाह ताला जिस राष्ट्र में कोई पैगंबर नहीं भेजा गया उसे नष्ट करने की अल्लाह की योजना कभी नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम को केवल एक चेतावनी के रूप में उनके लोगों के लिए भेजा गया था और इसलिए अल्लाह ताला ने उस काल में नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अलावा किसी भी अन्य समुदाय को नष्ट नहीं किया जिसके पास कोई दूत नहीं भेजा गया था। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया, सूरह कसस के 59 नंबर आयत को हम देख के आश्वस्त हो सकते। पवित्र कुरान की नूह अलैहिस्सलाम के समय की बाढ़ एक क्षेत्रीय आपदा थी। ये पूरी दुनिया के लिए नहीं हुई थी, जैसा कि हम अभी चर्चा करेंगे। उस क्षेत्र में की गई पुरातात्विक खुदाई से पता चला है कि बाढ़ वैश्विक नहीं थी, मतलब पूरी विश्व में नहीं फैली थी जिससे प्रभाव सीमित होंगे, बल्कि ये एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यापक और विनाशकारी आपदा के रूप में आई थी। मेसोपोटामिया का क्षेत्र के बाढ़ सभी प्रकार के जानवरों को नाव पर ले जाया गया। इस पर कुछ बातें। बाइबल के टिप्पणीकारियों का मानना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के जानवरों को नाव में लाया था और नूह अलैहिस्सलाम के कारण ही हुआ था, ताकि जानवरों को विलुप्त होने से बचाया जाए। इस मान्यता के अनुसार पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी जमीनी जानवरों को एक जोड़े के साथ नाव में लाया गया था। जो लोग ये मानते हैं कि ये कथन अचूक है, उन्हें कई तरह से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानवरों की प्रजातियां नाव पर कैसे आई, उन्हें कैसे खिलाया गया, इसके अलावा उन्हें नाव में कैसे रखा गया और वे एक दूसरे से कैसे अलग हुए, इसका उत्तर देना असंभव है। इसके अलावा और भी प्रश्न बने हुए हैं। विभिन्न महाद्वीपों के जानवर एक साथ कैसे आए? ध्रुवीय स्तनधारी ऑस्ट्रेलियाई कंगारू या बस अमेरिकी बाइसन? इसके अलावा फिर सवाल आता है कि बेहद खतरनाक जानवर जैसे सांप, बिच्छू आदि जैसे जहरीले जानवरों को और अन्य जंगली जानवरों को कैसे पकड़ा गया और बाढ़ के पानी कम होने तक उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से दूर कैसे रखा गया? पुराना नियम इन प्रश्नों से संबंधित है। कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है जो कहती है कि पृथ्वी पर जानवरों की सभी प्रजातियों को नावों में ले जाया गया था। उदाहरण के लिए हमने पहले ही नोट कर लिया है कि एक निश्चित क्षेत्र में बाढ़ आई, इसलिए नाव में ले जाए गए जानवर केवल नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय की भूमि में मौजूद जानवर होंगे। इसके अलावा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जानवरों को इकट्ठा करना असंभव है। ये कल्पना करना कठिन है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी सूरह हूद में हैं 40 नंबर आयत में 11 नंबर सूरा है, अपने आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों प्रजातियों के जानवरों को इकट्ठा करने के लिए घूम रहे थे। उनमें ये भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के कीड़ों को एकत्र कर लिया है और उनके अलावा मादा पतंगों से अलग होने में सक्षम थी। इस कारण से ये सोचना आसान है कि केवल उन्हीं जानवरों को एकत्र किया जाता है जिन्हें आसानी से पकड़ा और पालतू बनाया जा सकता है और इसलिए वे मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले
पालतू जानवर रहे होंगे। नूह अलैहिस्सलाम संभवतः गाय, भेड़, घोड़े, ऊंट और जैसे अन्य जानवर उन्हें नाव से ले जाया गया, क्योंकि कुछ क्षेत्र में बाढ़ के कारण बहुत सारे पालतू जानवर खो गए थे और इसलिए कुछ क्षेत्र में नया जीवन शुरू करने के लिए प्रारंभिक चरण के जानवरों के रूप में इनकी आवश्यकता थी। जानवर के संग्रह के संबंधित में नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह के आदेश का दिव्य ज्ञान इस तथ्य पर आधारित था कि नूह अलैहिस्सलाम को जानवरों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन जानवरों को इकट्ठा करने के लिए निर्देशित किया गया था जिनकी बाढ़ के बाद एक नया जीवन स्थापित करने के लिए आवश्यकता होगी। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि बाढ़ क्षेत्र थी, जानवरों के प्रजातियों के नष्ट होने की संभावना नहीं थी। बाढ़ के बाद ये बहुत संभव है कि अन्य क्षेत्रों से जानवर समय पर क्षेत्र में चले आए और अपनी संख्या में वृद्धि की, जिससे क्षेत्र फिर से जीवित हो गया। जो महत्वपूर्ण था वो बाढ़ के तुरंत बाद क्षेत्र का निपटाना था। जानवरों को मूल रूप से इस उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया था। अब जानते हैं पानी कितना ऊपर उठ गया। बाढ़ के बारे में विवाद का एक और मुद्दा ये है कि क्या बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ों पर बाढ़ आ जाए। ये माना जाता है कि कुरान हमें सूचित करता है बाढ़ के बाद नाव अल जुदी नामक जगह पर आकर बस गई। जुडी शब्द का आमतौर पर एक पहाड़ी क्षेत्र का संदर्भित करता है, जबकि अरबी में इसका अर्थ ऊंचा स्थान या पहाड़ प्रतीत होता है। इसलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि पवित्र कुरान में जुड़ी शब्द का उपयोग किसी विशिष्ट पर्वतीय स्थान का नाम के रूप में नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये भी संकेत दे सकते हैं कि नाव एक ऊंचे स्थान पर पहुंचती है और एक स्थान लेती है। इसके अलावा जुड़ी शब्द का उपयुक्त अर्थ ये भी हो सकता है कि पानी एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन इसलिए पहाड़ की चोटी के स्तर पर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बाढ़ ने पूरी पृथ्वी और उसके पहाड़ों को अपनी चपेट में नहीं लिया, जैसा कि पुराने नियम में वर्णित है। पुराने नियम मतलब बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं, बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र में बाढ़ आ गई। वो क्षेत्र जो नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ में डूब गया था। मेसोपोटामिया के मैदानों को बाढ़ का स्थान माना जाता है। इतिहास में ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यताएं इसी क्षेत्र में थी। इसके अलावा टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बड़े ज्वार के लिए उपयुक्त है। बाढ़ के विभिन्न कारणों में से ये एक है। ये दोनों नदियां दो झीलों में बहती है और क्षेत्र को जलमग्न कर देती है। इस क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र माना जाने के कारण ऐतिहासिक है। इस क्षेत्र के विभिन्न सभ्यताओं में से कई दस्तावेज दर्ज है जो इसी समय आने वाली बाढ़ का उल्लेख करती है। नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय की तबाही को देख रही इन सभ्यताओं को ये दर्ज करने का इच्छा महसूस हुई कि आपदा कैसे हुई, इसके परिणाम क्या था। ये ज्ञात है कि बाढ़ की अधिकांश कहानियां मेसोपोटामिया के इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हमारे लिए पुरातात्विक आंकड़े अधिक महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैसे इनसे सिद्ध होता है कि क्षेत्र में सचमुच भयंकर बाढ़ आई थी। इस प्रकार अगले उत्खनन से इस भीषण आपदा के स्पष्ट संकेत मिलती है। मेसोपोटामिया में उत्खनन से पता चलता है कि ये क्षेत्र विभिन्न समय पर ज्वार और टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बाढ़ से प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए 2000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में उर नामक एक बड़े राष्ट्र के शासक इब्ने सीन के शासनकाल के दौरान एक वर्ष को बाढ़ के बाद एक वर्षा कहा जाता है, जिससे स्वर्ग और के बीच की सीमाओं को मिटा दिया था। धरती लगभग 1700 ईसा पूर्व बेबीलोन में हम्मुराबी के शासनकाल के एक वर्ष को उस समय के रूप में जाना जाता है जब एशुनुन्ना शहर बाढ़ से नष्ट हो गया था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नीबुमुकिन एप्पल के शासनकाल के दौरान बेबीलोन शहर में बाढ़
आ गई थी। ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाढ़ आई। ठीक ये बात 10वीं सदी में 1915, 1930, 1954 में भी घटी। ये स्पष्ट है कि ये क्षेत्र बार बार बाढ़ की आपदाओं के शिकार होता रहा और पवित्र कुरान भी संकेत देता है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है एक भीषण बाढ़ पूरे मानव समाज को नष्ट कर सकती थी। बाढ़ के बारे में पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? ये कई आकस्मिक संबंध नहीं है कि आज हम पवित्र कुरान में नष्ट किए गए अधिकांश समुदायों को खंडर और निशान पाते हैं। पुरातात्विक रिकॉर्ड से जो बात सामने आती है वो ये है कि जितना अधिक अचानक कोई समुदाय गायब हो जाता है या लुप्त हो जाता है, उतनी ही अधिक संभावना होता है कि हमें उस समुदाय के निशान मिलेंगे। कभी कभी कोई संभवतः किसी प्राकृतिक आपदा, अचानक प्रवास या युद्ध के कारण अचानक लुप्त हो जाती है। ऐसे में उस सभ्यता के निशान काफी अच्छी तरह संरक्षित है। वे घर जिनमें लोग सभी रहते थे और वे उपकरण जिन्हें वे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते थे, बहुत ही कम समय में भूमिगत हो गए हैं। इस प्रकार वे मानव स्पर्श के बिना लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। जब उनका खुलासा होता है तो वे अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारे समय में नूह अलैहिस्सलाम की जल प्रलय की अनेक निशानियां प्रकट हुई है। माना जाता है कि बाढ़ तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आई थी, जिससे एक पल में पूरी संभवता को प्राप्त कर दिया। केवल एक नई सभ्यता आंकड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस तरह हजारों वर्षों से बाढ़ के स्पष्ट संकेत सुरक्षित रखे गए हैं ताकि हमें सावधान किया जा सके। मेसोपोटामिया के मैदानी इलाके में आई बाढ़ की जांच के लिए कई खुदाई की गई है। क्षेत्र के 4 प्रमुख शहरों में की गई खुदाई में पाए गए निशान विशेष रूप से एक बड़ी बाढ़ का संकेत देते होंगे। मेसोपोटामिया के ये 4 महत्वपूर्ण शहर ये है: ऊर, उरेख, कीश और सुरपक शहर। इन 4 शहरों की खुदाई से पता चला है कि ये चारों शहर तीसरे शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बाढ़ के प्रभावित थे। आइए सबसे पहले ऊर शहर की खुदाई पर नजर डालें। हमारे समय में ऊर शहर को तेल अल मुक्कयार शहर का नाम दिया गया है। शहर में सबसे पुराने उत्खनन अवशेष 7000 ईसा पूर्व के हैं। उस शहर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है, जहां विभिन्न संस्कृतियां एक के बाद एक सफल हुई है। उस शहर में मिली पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि भीषण बाढ़ के बाद संभवतः बाधित हो गई और नई सभ्यताओं का उदय हुआ। ब्रिटिश संग्रहालय से सर R.H. हॉल ने ये पहली खुदाई पूरी की। हॉल के बाद लियोनार्ड बुली ने खुदाई जारी रखी। उन्होंने ब्रिटिश संग्रहालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की संयुक्त खुदाई की भी दौरा किया। बुली के निर्देशन में खनन 1922 से 1934 तक चला। इस खनन से दुनिया भर में से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। सर उली की खुदाई बगदाद और ईरान की खाड़ी के बीच रेगिस्तान के बीच में पूरी हुई। ऊर शहर के शुरुआती संस्थापक उत्तरी मेसोपोटामिया के एक समुदाय थे जो खुद को उबेडियन कहते थे। मुख्य रूप से इन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुदाई शुरू की गई थी। जर्मन पुरातत्वविद बर्नर्ड क्लियर ने उली की उत्खनन का वर्णन इस प्रकार किया है। ऊर के राजाओं की कब्र। अपने खोज की खुशी और उत्साह में उली ने सुमेरियन अभिजात वर्ग की कब्रों को सलाम किया, जिनकी असली शाही महिमा तभी सामने आई जब पुरातत्वविद की कुदाल मंदिर की दक्षिण में 50 फुट की टीले पर गिरी और कब्रों की एक लंबी कतार एक के ऊपर एक खड़ी हो जाती है। सचमुच पत्थर के मेहराब खजाने के संदूक के समान थे, क्योंकि वे बहुमूल्य पीने के बर्तन, सुराही और
उत्तम आकार के फूलदान, पीतल के मेजपोश, मोती जड़े हुए, नीलमणि, चांदी में लिपटे हुए सड़े हुए शरीर दीवारों के खिलाफ झुके हुए थे। वीणा और वाद्य रखे हुए थे। बाद में उन्हें अपनी डायरी में लिखा। लगभग तुरंत उसका पता चल गया। खुलासे ने हमारे संदेह की दृष्टि की। राजाओं को की कब्रों में से एक के फर्श के नीचे हमें कोयले की राख की परत में मिट्टी की कई गोलियां मिली, जिन पर संभवतः कब्र पर शिलालेख से भी पुरानी वर्णमाला अंकित थी। लेखन शैली को देखते हुए शिलालेख 3000 साल ईसा पूर्व के प्रतीत होते हैं, इसलिए ये कब्रें 200 या 300 साल पहले की हो सकते हैं। इन सब बातों की उत्तर कड़ी जुड़ती चली गई, गहराई तक नीचे चला गया। कांच के जार, बर्तन आदि के टुकड़ों से भी नई परतें उभरने लगी। कारीगरों ने पाया कि मिट्टी के बर्तन आश्चर्यजनक रूप से काफी अपरिवर्तित रहे। वे बिल्कुल राजाओं की तरह दिखते थे। कब्रों में पाए गए तो ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से सुमेरियन सभ्यता में बुनियादी बदलाव नहीं हुआ। निष्कर्ष यह है कि वे समय से पहले आश्चर्यजनक रूप से विकास के निचले स्तर पर पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद जब उली में कुछ श्रमिक चिल्ला रहे थे आश्चर्य में, हम अब जमीनी स्तर पर हैं, वो खुद को संतुष्ट करने के लिए नीचे चले गए। उली का पहला विचार था, आखिरकार यही हुआ। ये रेत थी, एक प्रकार की साफ रेत, जिसे केवल यही जमा किया जा सकता था पानी से। उन्होंने खुदाई जारी रखी और कुएं गहरा करने का फैसला किया। फावड़ा मिट्टी में और गहराई तक चला, 3 फीट से 6 फीट, अभी भी साफ शुद्ध मिट्टी। अचानक मिट्टी की परत शुरू हुई। ये अचानक निवास के ताजा संकेत मिले। जो आदिम उपकरण सामने आए वे चकमक पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। ये पाषाण युग होना चाहिए। पुरातत्विक साक्ष्यों के अनुसार नूह की बाढ़ मेसोपोटामिया के मैदानी इलाकों में आई थी। तब इसका आकार अलग था। स्क्रीन में दिए गए चित्र से आप देख सकते हैं। वर्तमान सीमा को लाल धराशायी रेखा से चिन्हित किया गया है। ज्ञात होता है कि लाल रेखा के पीछे का बड़ा हिस्सा उस समय समुद्र का हिस्सा था। उर शहर में पहाड़ी के नीचे मिट्टी के इस विशाल ढेर का एकमात्र संभावित स्पष्टीकरण बाढ़ है, जिसने 2 ऐतिहासिक बस्तियों या कॉलोनियों को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया। समुद्र कीचड़ में समाये छोटे समुद्री जीवों के अवशेषों के माध्यम से अपने अचूक निशान छोड़ता है। सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला है कि उर में पहाड़ के नीचे मिट्टी के ये विशाल परत एक बड़ी बाढ़ के परिणाम स्वरूप जमा हो गई थी, जिसने बाढ़ प्राचीन सुमेरियन सभ्यता को मिटा दिया था। मेसोपोटामिया के रेगिस्तान में गहरी खोदे गए कुएं में गिलगमेश का महाकाव्य और नूह अलैहिस्सलाम की कहानी एक साथ आई थी। मैक्स मालबर्न ने लियोनार्ड वली के विचारों का वर्णन किया है, जिन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी जलोढ़ परत केवल एक बड़ी बाढ़ आपदा से एक छोटी से समय में बन सकती है। उली बाढ़ की परतों का भी वर्णन करता है, जो सुमेरियन शहर उर को अल उबैद शहर से अलग करती है, जिसके निवासी बाढ़ से बचे हुए चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। इससे साबित होता है कि उर शहर बाढ़ प्रभावित जगहों में से एक है। बर्नर्ड केलर ने उपयोग उत्खनन में महत्व को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेसोपोटामिया में कीचड़ की परत के नीचे मिले नगरों की खंडहर ये सिद्ध करता है कि यहाँ बाढ़ आई थी। मेसोपोटामिया के मैदानों में लियोनार्ड वली की खुदाई से सतह से 2.5 मीटर नीचे मिट्टी की परतें सामने आई। मिट्टी की ये परत संभवतः बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से बनती है। शेष विश्व में ये स्तर मेसोपोटामिया के मैदान से नीचे है। ये खोज इस बात का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है कि बाढ़ केवल मेसोपोटामिया के मैदानी इलाकों में हुई थी। एक और शहर जो बाढ़ की पहचान रखती है वो है सुमेरियनों का किस, जिसे ताल अल उहेमार के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सुमेरियन स्रोतों के अनुसार ये शहर पहले उत्तरी डिलुवियन राजवंश के
जगह था। इसी तरह दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुरपक शहर, जिसका नाम आज ताल फतह है, में भी बाढ़ के स्पष्ट संकेत मिलती है। 1920 और 1930 के दशक के मध्य में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एरिच स्मिथ के पुरातात्विक खुदाई का संचालन किया। इन उत्खननों से मानव बस्ती की 3 परतें सामने आई, जो प्रागैतिहासिक काल के अंत से लेकर ऊर के तीसरे राजवंश 2112 से लेकर 2004 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। उत्खनन से प्राप्त कुछ सबसे विशिष्ट वस्तुएं है प्रशासनिक दस्तावेज और शब्दावलियां वाले शिलालेखों के साथ मजबूत रूप से निर्माण घर, जो एक उन्नत समाज का संकेत देते हैं, जो 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक अस्तित्व में था। मुख्य बात यह है कि ये भीषण बाढ़ आपदा 2900 से लेके 3000 ईसा पूर्व के बीच घटित होने के अनुमान लगाया जा सकता है। मेलवान के विवरण के अनुसार सर स्मिथ सतह से 4 से 5 मीटर नीचे पीली मिट्टी बाढ़ के कारण एक परत पहुंच गए, जो संभवतः मिट्टी और रेत की मिश्रण से बनी थी। ये परत कब्रों के शिलालेखों की तुलना में समतल के करीब थी, जिसे कब्र के किनारे से देखा जा सकता है। सर स्मिथ इस परत को मिट्टी और रेत की मिश्रण से बना मानते हैं। ये परत सिमदत नस्र के प्राचीन शासनकाल से नदी के रेत की परत के रूप में अस्तित्व में है और नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ से जुड़ी हुई है। सुरपक शहर में चालन खुदाई में मिले बाढ़ के निशान 2900 से लेके 3000 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के अनुरूप है। संभवतः अन्य शहरों की तरह सुरपक शहर में भी बाढ़ आ गई थी। बाढ़ से प्रभावित होने वाला अंतिम क्षेत्र सुरपक के दक्षिण में इरेक शहर है। शहर का अब ताल बरका के नाम से जाना जाता है। अन्य शहरों की तरह ये शहर में भी बाढ़ का स्तर पाया गया है। अन्य शहरों की तरह बाढ़ का ये स्तर 2900 ईसा पूर्व से लेकर 3000 वर्षों तक के बीच। ये सर्वबाधित ये सत्य है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां मेसोपोटामिया के एक छोर से दूसरे छोर तक तिरछी बहती थी। ऐसा लगता है कि घटना के दौरान इन दोनों नदियां और कई अन्य छोटी और बड़े जल स्रोत में बाढ़ आ गई और बारिश के पानी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई। इस घटना का वर्णन कुरान में है। सूरह कमर आयत 11 से 12। अब जब बाढ़ के कारण एक एक करके जांच की जाती है तो वे सभी बिल्कुल प्राकृतिक घटनाएं प्रतीत होते हैं। जो चीज इस घटना को चमत्कारी बनाता है वो ये है, ये चीजें एक ही समय में हुई और नूह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को ऐसी आपदा के बारे में पहले से चेतावनी दे रहे थे। विस्तृत खोज से प्राप्त संकेतों मूल्यांकन से पता चला कि बाढ़ वाला क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक लगभग 160 किलोमीटर दिशा में और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 600 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। ये सिद्ध हो चुका है कि बाढ़ ने पूरी मेसोपोटामिया के मैदान को जलमग्न कर दिया था। जब हम ऊर, उरेक, सुरपक और किस के बाढ़ चिन्हित शहरों के लेआउट के जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि वे एक पथ के साथ संरेखित है। इसलिए बाढ़ का असर उन 4 शहरों और उनके आसपास के इलाकों पर जरूर पड़ा होगा। इसके अलावा ये भी ध्यान देना योग्य है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया का भूगोल आज से भिन्न था। उस समय फरात नदी का तल ये उससे भी आगे पूर्व में था। पानी की ये संकीर्ण रेखा ऊर, उरेक, सुरपक और किस शहरों से होकर गुजरने वाली रेखा से मिलती जुलती है। ऐसा लगता है कि जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी के झरने खुले, फरात नदी में भी बाढ़ आ गई। इस प्रकार पानी फैल गया और उपरोक्त 4 शहरों को नष्ट कर दिया। धर्म और संस्कृतियाँ जिनमें बाढ़ का उल्लेख है। सच्चा धर्म लाने वाले पैगंबरों के मुख से लगभग सभी संप्रदायों के जल प्रलय की घटना की सूचना मिलती है,
लेकिन इस घटना को इन समुदायों के माध्यम से विभिन्न किंवदंतियों में बदल दिया गया और इस प्रकार विस्तृत और विकृत किया गया। अल्लाह ताला ने जल प्रलय की घटना को पैगंबरों और धर्मों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों तक पहुंचाया ताकि इस जल प्रलय को मानव जाति के लिए एक उदाहरण और चेतावनी माना जाए। फिर भी मूल घटना को हर बार बदल दिया गया और बाढ़ की घटना का विस्तार केवल विभिन्न तत्वों को शामिल करने के लिए किया गया है। बाढ़ का वर्णन विभिन्न चमत्कारी तत्वों से विस्तृत है। पवित्र कुरान एकमात्र स्रोत है जो अनुभवजन्य डेटा के साथ मजबूत सहमति रखता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान को रत्ती भर भी परिवर्तन से सुरक्षित रखा है और उसे भ्रष्ट नहीं होने दिया। ये प्रमाण हमें सूरा हिज्र के 9 नंबर आयत में मिलता है। रहा ये तर्जुमा, रहा ये जिक्र, तो इसको हमने उतारा है और हम खुद इसके निगहबान हैं। इसका मतलब यह है मैंने खुद कुरान भेजा है और इसके संरक्षक हूँ। पवित्र कुरान अल्लाह ताला की विशेष निगरानी में है। बाढ़ से संबंधित इस अध्याय के अंतिम भाग में हम देखेंगे कि बाढ़ वास्तव में कैसे हुई। हालांकि इसका वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों और पुराने और नए नियमों में काफी विकृत रूप से किया गया है। पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में कहानियां नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ की, मूसा अलैहिस्सलाम पर प्रकट किए गए सच्चे धर्म की पुस्तक तौरात है। इस प्रकट पुस्तक का लगभग कुछ भी मूल भाग आज भी जीवित नहीं है। बाइबल पेंटाटेच ने मूल पाठ से अपना संबंध खो दिया है जो कालक्रम में बहुत पहले प्रकट हुआ था। इस संदिग्ध इकाई में से अधिकांश को यहूदी पादरी द्वारा बदल दिया गया है। इसी प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अन्य नबियों के साथ बनी इसराइल भेजे गए नबियों के साथ भी यही व्यवहार किया गया है और उन्हें काफी हद तक विकृत कर दिया गया है। इसलिए ये अवशेष हमें इसे संशोधित पेंटाटेच नाम देने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि इसका शरीर से संपर्क टूट गया है। इससे एक स्वर्गीय पुस्तक के नाम में नहीं बल्कि मानव निर्माण इतिहास को दर्ज करने वाले एक मानव निर्मित उत्पाद के रूप में मानने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उसकी आंतरिक विसंगतियों को नूह अलैहिस्सलाम की कहानी के वर्णन में अच्छी तरह प्रकट किया गया है। हालांकि यह कुरान के साथ कुछ समस्याएं साझा करती है। पुराने नियम के अनुसार भगवान ने नूह को कहा था विश्वासियों को छोड़कर सभी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि पृथ्वी हिंसा से भर गई है। उसने पैगंबर को एक नाव बनाने के आदेश दिया। भगवान ने नाव को कैसे तैयार करना है उसका भी विस्तार से वर्णन किया। उसने ये भी कहा है कि वो अपने परिवार, 3 बेटा 3 बहुएं, प्रत्येक जानवर के 2 और कुछ प्रावधानों के साथ सब नाव पर चढ़े। 7 दिन के बाद जब बाढ़ का समय आ गया तो सभी भूमिगत झरने फूट पड़े, स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी गई और एक बड़ी बाढ़ से सब कुछ निगल लिया। ये 40 दिन और 40 रात तक चला। जहाज सभी पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भरे पानी से गुजरा। इस प्रकार जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ जहाज में दाखिल हुए वे बच गए और बाकी लोग बाढ़ के पानी में बह गए और डूबकर मर गए। बाढ़ के बाद बारिश रुक गई जो 40 दिन और 40 रात तक जारी रही। 150 दिनों के बाद पानी घटने लगा। फिर 7वें महीने के 7वें दिन में बड़ा अरारत के पहाड़ में लंगर डाला। नूह अलैहिस्सलाम ये देखने के लिए एक कबूतर भेजा कि क्या पानी पूरी तरह से कम हो गया है। जब कबूतर वापस नहीं लौटा तो उसे एहसास हुआ कि पानी पूरी तरह से कम हो गया है। भगवान ने उन्हें जहाज से उतरने और पूरी पृथ्वी पर फैलने के लिए कहा। पुराने नियम में ये कहानी की विसंगतियों में एक ये है कि सारांश के बाद उद्धृत अंश के यहूबिंट खाते में ये कहा गया है कि भगवान ने नूह से कहा था कि वो 7
जानवरों नर और मादा को जोड़े में ले जाए जिन्हें उसने बुलाया था। पवित्र और जानवरों के केवल एक जोड़े को उसने अशुद्ध कहा था। लेखक के अनुसार जल स्तर बढ़ने में 40 दिन लगे, जबकि आम आदमी का कहना यह है कि इसमें 150 दिन लगे। पुराने नियम की कहानियों में नूह की बाढ़ का अंश, मतलब बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके अनुसार, और परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने है, क्योंकि उनके द्वारा जगत उपद्रव से भर जाता है। और देख, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करूंगा और तेरे लिए गोफर की लकड़ी का नाव बनवाऊंगा। और देख, निश्चय आकाश के नीचे से जल की बाढ़ निकालूंगा कि सब जीवित प्राणियों को जिनमें जीवित प्राण है मिटा डालूंगा और सब अभिलाषाओं को नाश करूंगा और पृथ्वी पर सब कुछ मर जाएगा, लेकिन आपके साथ मैं वचन को पूरा करूंगा और तू और तेरे बेटे और तेरे पत्नियां और तेरे बहुएं और सब जीवित प्राणियों समेत इस नाव पर चढ़ेंगे और सब जीवित प्राणियों में से दो दो आपके साए नाव में ले जाना। वे तुम्हारे साथ जीवित है, वे नर और मादा होंगे। इस प्रकार उसने वे सब किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दी थी। इस प्रकार ओल्ड टेस्टामेंट के जो जेनेसिस किताब है, उत्पत्ति जिसको बोला जाता है, उसके 10 से लेके 22 तक पैराग्राफ में है और उत्पत्ति के 8 से लेकर 7वें महीने के 27वें दिन को नाव अरारत के पहाड़ पर टिक गया। और किताब उत्पत्ति 7 के 2 से लेकर 3 तक लाइन में ऐसा है, प्रत्येक हलाल जानवर से एक नर और एक मादा इस तरह 7 जोड़े लिए जाएंगे और गैर हलाल जानवर से भी एक जोड़े नर और एक जोड़े मादा के रूप में लिया जाएगा। और पक्षियों में से भी पुरुष और स्त्री के 7 जोड़े लेना। पृथ्वी पर जानवरों को बचाने के लिए ऐसा करें। उत्पत्ति 9 से 11 में कुछ ऐसा है, मैं तेरे साथ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, फिर कोई प्राणी जल में डूबकर नाश ना होगा, ना ही कोई और जल प्रलय आएगा जो पृथ्वी को नष्ट कर देगा। सभी संसारों की इस बाढ़ में पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी मृत्यु के मुंह में गिर जाएगा। पुराने नियम के फैसले के अनुसार सभी मानव जातियां नष्ट हो गई है, केवल वही लोग जीवित बचे हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ नाव पर चढ़े थे। और न्यू टेस्टिमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है नूह अलैहिस्सलाम के बाढ़ के बारे में। यहाँ तक कि आज हमारे सामने जो नया नियम है वो रहस्योद्घाटन के सच्चे अर्थों में कोई स्वर्गीय पुस्तक नहीं है। नया नियम जिसने यीशु अलैहिस्सलाम मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के शब्द और कार्य शामिल है, लगभग 100 वर्ष या 1 शताब्दी के अवधि में लिखे गए 4 समाचारों से शुरू होता है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, 4 लोग जिन्होंने कभी यीशु मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, कभी उनके संगति नहीं की। इन चारों ने ये सुसमाचार लिखे। इन चारों सुसमाचारों के बीच एक स्पष्ट विसंगतियां हैं। विशेष रूप से जॉन का गास्पल अन्य 3 गास्पल से काफी अलग है। शेष 3 सुसमाचार कुछ हद तक एक दूसरे से सुसंगत है, हालांकि पूरी तरह नहीं। न्यू टेस्टामेंट की अन्य पुस्तकों में टार्सस के साउल, बाद में सेंट पॉल द्वारा लिखित प्रेरित और पत्र शामिल है। ये यीशु यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके अनुयायी मतलब अनुसरणकारियों की गतिविधियों का वर्णन करता है। इसलिए आज का नया नियम कोई स्वर्गीय धर्मग्रंथ नहीं है, बल्कि एक
अर्ध ऐतिहासिक है। नए नियम में नूह की संक्षेप में वर्णन इस प्रकार किया गया है। नूह को एक आज्ञाकारी और स्वच्छंद समुदाय में भेजा गया था, परंतु ये लोग उसके पीछे ना चले, परंतु अपने बुरे कामों में लगे रहे। इससे अल्लाह ने काफिरों से जल प्रलय के माध्यम से हिसाब मांगा और नूह और नाब में मौजूद ईमान वालों को बचा लिया। इस विषय से संबंधित नए नियम के कुछ अध्याय इस प्रकार हैं। एक लेखक मैथ्यू के 24, 37 और 39 नंबर लाइन में है। परंतु जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा, क्योंकि जल प्रलय से पहले दिनों में जब वे खा रहे थे, पी रहे थे और ब्याह कर रहे थे, तो जिस दिन तक नूह जहाज में चढ़ा उस दिन तक उन्हें कुछ मालूम ना हुआ। आदमी का बेटा तो द्वितीय पीटर है ये किताब के 245 नंबर पर ने अधर्मी दुनिया में बाढ़ लाकर प्राचीन दुनिया को नहीं बख्शा, बल्कि धार्मिकता के उपदेशक नूह को बख्शा। और लूक 17 के किताब में 26 और 27 और बाढ़ ने आकर उन सभी को नष्ट कर दिया। और प्रथम पीटर के किताब 34 से लेके 20 तक के पंक्तियों में कुछ ऐसा लिखा है, किसने और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह नाव पर नहीं चढ़ गया उस दिन तक वे खा रहे थे, पी रहे थे, शादी कर रहे थे, कभी अवज्ञा की। अब नूह के दिनों में भगवान की लंबी पीड़ा इंतजार कर रही थी। सब नाव बनाई जा रही थी ताकि नाव पर केवल 8 आत्माएं बच सके। द्वितीय पीटर के 3 नंबर किताब के 5 और 6 नंबर पंक्तियों में कुछ ऐसा है। वे जानबूझकर इस तथ्य से अनजान है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आकाश पुराना हो गया था और पृथ्वी पानी के बाहर और पानी के अंदर खड़ी थी। इससे उस समय पृथ्वी जलमग्न होकर नष्ट हो गई। अन्य संस्कृतियों में बाढ़ का वर्णन। सुमेर एलिन नाम एक देवता ने मानव जाति को बुलाया और कहा कि अन्य देवता मानव जाति का सफाया करने के लिए संकल्प कर चुके हैं, लेकिन केवल वो स्वयं उन्हें बचाने के लिए इच्छुक है। इस कहानी का नायक शिवपुर शहर में नियुक्त राजा यशूद्र है। भगवान एलिन ने यशूद्र को बताया कि बाढ़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नाव निर्माण के संबंध में वर्णित भाग लुप्त हो गया है, लेकिन तथ्य यह है कि जिन हिस्से में यशूद्र को जीवित बताया गया है वे एक समय में नाव बनाने के सभी हिस्से थे। बाढ़ की घटना में बेबीलोनियाई विवरण पर भरोसा करते हुए कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि घटना के पूर्व सुमेरियन विवरण में बाढ़ के कारण और नाव का निर्माण कैसे किया गया था, इसका अधिक व्यापक विवरण शामिल होना चाहिए। बेबीलोनिया बाढ़ कथा में सुमेरियन नायक यशूद्र का बेबीलोनियाई समक्ष ऊंट नेपिस्टिम है। एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र गिल्गमेश है। किंवदंती में गिल्गमेश ने अमरता का रहस्य प्राप्त करने के लिए अपने पूर्वजों को के फैसला किया। उसे यात्रा के खतरों और नुकसानों के बारे में चेतावनी दी गई थी, जिसके लिए संभवतः उसे रास्ते में मासू पहाड़ और मृत पानी को पार करने की आवश्यकता होगी। ऐसी यात्राएं केवल सूर्य देवता आकाश के द्वारा ही की जाती थी। फिर भी गिल्गमेश यात्रा के सभी खतरों का सामना करता है
और अंत में सफलता के साथ कैमल नेस्टिम तक पहुंच जाता है। उद्धृत मार्ग का सटीक भाग जहां गिल्गामेश और ऊंट नेपिस्टिम के बीच मिलन पाया जाता है, कटा हुआ और खंडित है। बाद में जब ये वर्णन स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है तो कैमल नेपिस्टिम गिल्गामेश कहता है कि देवता जीवित और मृत्यु का रहस्य अपने भीतर रखते हैं, मानव जाति को इसकी जानकारी नहीं देते। गिल्गामेश से जब पूछा गया कि कैमल नेस्टिम ने कैसे प्राप्त किया अमरता, उनके प्रश्न के उत्तर में कैमल नेस्टिम ने बाढ़ की कहानी सुनाई। बाढ़ का वर्णन गिल्गामेश महाकाव्य के प्रसिद्ध 12 लिपियों में किया गया है। ऊंट या कैमल नेपिस्टिम ने कहानी की शुरुआत ये कहकर की है कि गिल्गामेश जो कहानी सुनाने जा रही है वो कुछ ऐसा है जो एक रहस्य है, देवताओं का एक रहस्य है। उन्होंने कहा कि वो शूद्रपक के शहर से है जो अक्कत देश के सबसे पुराने शहर में से एक है। उनकी कथा में भगवान ईया ने उन्हें ईख की झोपड़ी की दीवार के माध्यम से बुलाया और उन्हें बताया कि देवताओं ने बाढ़ के साथ जीवन के सभी बीजों को नष्ट करने का फैसला किया है, लेकिन बाढ़ के बारे में बेबीलोनियाई विवरण बाढ़ के का कारण नहीं बताया, जैसे सुमेरियन बाढ़ की कहानी नहीं बताती। ऊंट नेपिस्टिम ने कहा कि या ने इसे एक नाव बनाने और वहां सभी जीवित चीजों को बीज लाने के लिए कहा था। उसने उसे नाव के आकार और आकृति के बारे में बताया और उस अनुसार नाव की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई एक ही आकार की थी। 6 दिन और 6 रातों तक तूफान ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और 7वें दिन तूफान शांत हो गया। कैमल नेपिस्टिम ने बाहर देखा और देखा कि सब कुछ कीचड़ युक्त मैदान में बदल गया था। जहाज निसिर पर्वत पर आया और अपना स्थान ग्रहण किया। सुमेरियन और बेबीलोनियाई अभिलेखों के अनुसार यशुद्रस या खासीशत्र 925 मीटर लंबी जहाज में अपने परिवार, दोस्तों और कुछ जानवरों और पक्षियों के साथ बाढ़ से बच निकले थे। ऐसा कहा जाता है कि पानी आकाश तक फैला हुआ है। जैसे ही समुद्र में बाढ़ आई और नदियां नीचे से बहने लगी, तब जहाज कोरिडियन पहाड़ में लंगर डालने लगे। असीरियन बेबीलियन रिकॉर्ड के अनुसार उबेरतूत या हसीसत्र अपने परिवार, नौकरों और जंगली जानवरों के साथ 600 हाथ लंबे और 60 हाथ चौड़े और ऊंचे जहाज में बाढ़ से बच गए। बाढ़ 6 दिन और 6 रात तक चली। जब जहाज निजार पर्वत पर पहुंचा तो मुक्त कबूतर वापस लौट आया, लेकिन खड़ा कौवा नहीं लौटा। कुछ सुमेरियन, असीरियन और बेबीलोनियाई अभिलेखों में ऊंट नेपिस्टिम अपने परिवार के साथ 6 दिन और 6 रातों तक चलने वाली बाढ़ से बच गया। इसमें कहा गया है, 7वें दिन कैमल नेपिस्टिम ने बाहर देखा और देखा कि चारों ओर सब कुछ बहुत शांत था। मनुष्य एक बार फिर पृथ्वी की ओर मुड़ गया था। जब जहाज ने निजार पर्वत पर लंगर डाला तो कैमल नेपिस्टिम ने एक कबूतर, एक कौवा और एक गौरैया को भेजा। खड़ा कौवा सबों को खाने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन बाकी दोनों पक्षी वापस नहीं आए। और भारत की महाकाव्यों के अनुसार बाढ़, भारतीय महाकाव्य
संत पद्म ब्रह्मा और महाभारत में मनु नाम के एक व्यक्ति को ऋषियों के साथ बाढ़ से बचाया गया था। इस कथा के अनुसार मनु एक मछली पकड़ते हैं, लेकिन बाद में उसे छोड़ देते हैं और बचा लेते हैं। मछली अचानक बड़ी हो जाती है और मनु को एक जहाज बनाने और मछली के सींग से जहाज को बांधने के लिए कहती है। इस मछली को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मछली ने जहाज को बड़ी लहर के बीच से बचाया और उत्तर की ओर हिमावत पहाड़ पर ले आए। और वेल्स की किंवदंती के अनुसार वेल्स से ब्रिटेन का एक सेल्टिक क्षेत्र है। डवेनबेन और डवेफेच एक जहाज चलाकर एक बड़ी बाढ़ से बच गए। लहरों की झील के नाम से मशहूर लिनलियोन में विस्फोटक हुआ और भयंकर बाढ़ आई। जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो डवेनबन और डवाइफेच ने ब्रिटेन को फिर से आबाद कर दिया। स्कैंडिनेविया नॉर्डिक एड्डा किंवदंती पर समाचार बशर्ते कि वर्गलमीर और उसकी पत्नी एक बड़ी नाव में बाढ़ से बच गए। ऐसे लिथुनियाई किंवदंती में कहा गया है कि कुछ लोग और कुछ जानवर के जोड़े एक ऊंचे पहाड़ पर एक खोल में छिपकर बच गए। जब दिन और रात तक चलने वाली तूफान और बाढ़ इतने भयानक हो गए कि पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और पहाड़ की चोटी पर मौजूद हर चीज को लगभग निगल गया, तो ईश्वर ने उन पर एक बड़ा नटखोल गिरा दिया। पहाड़ की चोटी पर मौजूद लोग इसी नटशेल पर सवार होकर जीवित रहे। और चीनी स्रोत के अनुसार याओ नाम का एक व्यक्ति 7 अन्य लोगों के साथ यह फली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक नाव में इन ज्वार, बाढ़ और भूकंप से बच गया। उसमें कहा गया है कि सारी पृथ्वी खंडहरों के ढेर में तब्दील हो गई। पानी फूट पड़ा और हर जगह बाढ़ आ गई। आखिरकार पानी कम हुआ और ग्रीक पौराणिक कथाओं में नूह अलैहिस्सलाम की बाढ़ भगवान ज्यूस वे लोग जो लोग दिन व दिन अधिक अन्याय करते जा रहे थे उन्हें बाढ़ से नष्ट करने का निश्चय किया। केवल एलियन और उसकी पत्नी अरिहा ही बाढ़ से बच पाए। इकोलियन का पिता प्रोमेथियस ने पहले अपने बेटे को नाव बनाने की सलाह दी। नाव पर चढ़ने के 9वें दिन जोड़े ने माउंट परनसेस पर कदम रखा। ये सभी किस्से एक ठोस सच्चाई की ओर इशारा करता है। इतिहास दर्ज करता है कि हर समुदाय को समाचार मिला। प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य रहस्योद्घाटन से संदेश प्राप्त हुए और इस प्रकार कई समुदायों को बाढ़ आपदा के बारे में सूचित किया गया। दुर्भाग्य से जैसे जैसे मानव जाति ने खुद को स्वर्गीय अवज्ञा के सार से अलग किया है, बाढ़ के विवरण में कई बदलाव हुए और ये उपाख्यानों और लोककथाओं में बदल दिया गया। द्वितीय रूप से प्रकट पुस्तक में पवित्र कुरान ही एकमात्र ऐसे पुस्तक है जो अपरिवर्तित पाठ के रूप में मौजूद है। ये कुरान ही एकमात्र स्रोत है जहाँ से हम नूह अलैहिस्सलाम और उन लोगों की सच्ची कहानी पा सकते हैं जिन्होंने इस पैगंबर को अस्वीकार किया था। पवित्र कुरान में हमें न केवल नूह अलैहिस्सलाम के समुदाय के समय में बाढ़ के बारे में बल्कि कई अन्य ऐतिहासिक घटनाओं और समुदायों के बारे में भी सटीक जानकारी प्रदान करती है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा।
लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।